जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज की क्लास जो है वो रेलवे वाले बच्चे और यूपी पुलिस यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक नई ट्रिक के माध्यम से हल किया गया। ऐसी ट्रिक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखते हैं इन सवालों का आंसर हम देख सकते हैं आसानी के साथ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:2 है। तो तांबा और जस्ता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:3। ये तांबा है और इसको मान लेते हैं लोग जस्ता। तो पहले में कितना है? 3। दूसरे में कितना है? 5:3। कितना है? 5:3। अब सवाल में कह रहा है अगर दोनों के बराबर द्रव्यमानों को पिघलाकर मिलाया जाए तो अंतिम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अब सबसे पहले कहना है, कह रहा है कि बराबर बराबर, तो हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इसका योग कितना है? 8। तो इसमें हम 8 से गुणा करा देंगे। और इसका पहले वाले के दोनों का योग कितना? 5। तो इसमें हम 5 से गुणा करा देंगे। इसमें 5 से गुणा करा देंगे हम। जैसे हम 5 से गुणा कराएंगे और इसमें 8 से गुणा कराएंगे तो कराएंगे कितना होगा? 8 त्रिका 24 आ जाएगा। तो पहले वाला कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 8 दूना 16 आ जाएगा। दूसरा कितना? 16 आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं कितना? 16। ये हमारा 16 आ गया। दूसरे वाले में आते हैं यहाँ। पचम 25 और पांतिया 15। अब इसको जोड़ देना है तो ये कितना आ जाएगा? 49। और ये कितना आ जाएगा? 31। कितना आया? 31। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। इस क्लास में ऐसे ही प्रश्न हैं, सारे प्रश्न ट्रिक के माध्यम से ही हल किए गए हैं, बस क्लास में आप बने रहिए। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल के अंतर और 3 साल के अंतर का अनुपात 8/25 है, तो दर ज्ञात करें। ऐसे सवाल को हम मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं। कितना लिखा हुआ है? 8/25। ये 2 साल का अंतर दिया हुआ है और ये 3 साल का अंतर दिया हुआ है। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हमें कुछ भी नहीं करना। 8/25 यहाँ पर जितना भी अनुपात दिया हो सबसे पहले इसका भाग देंगे। 8 से भाग देंगे 25 में कितना आएगा? 3। 3 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा। कितना शेष बचा? 1। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका भाग देंगे 8। तो कितना आ जाएगा? 1/8। और 1/8 कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। यानी 8 से हम इसमें भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, फिर इसमें 8 से भाग देके जितना आएगा वही हमारा इसका रेट आ जाएगा। मान लिया हमारे पास इसका अनुपात अगर दिया होता 4/13, 4/13, तो 4 से भाग देते 13 में कितनी बार जाता है? 3 बार। कितना शेष? 1 बचता है, तो 1/4 आ जाता है। तो 1/4 कितना होता है? 25%। इसी प्रकार हमें लगाना था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन हमारा इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 11 संख्याओं का औसत 68 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 63 और अंतिम 5 का औसत 72 है, तो छठी संख्या क्या होगी? छठी संख्या हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं टोटल संख्या कितनी है? 11। हमसे छठी संख्या पूछा जा रहा है। तो संख्याओं हमारे पास है पूरी कितनी? 11। उसमें से पहले 5 है और आखिरी 5 है। सभी संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। कितना है? 68 है। यहाँ पर जो पहली 5 संख्या है इनका औसत में दिया गया है 63। कितना? 63। और आखिरी 5 का दिया हुआ है 72। अब ये देखते हैं कि ये 5 पहली 5 संख्या इसका 63 है, ये इससे कितना कम है? इससे 5 कम है। एक संख्या में 5 कम तो 5, ये संख्या कितनी है? 5, तो -5 कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। एक संख्या में कितना कम है? 5, तो 5 संख्या में कितना? 25 आ जाएगा। इधर देखते हैं, इधर कितना है? 5 संख्याओं का आखिर में 72 है और इधर कितना है? 68। इससे कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो एक संख्या में 4 ज़्यादा है तो 5 संख्या में कितना ज़्यादा होगा? 20 ज़्यादा है। ये किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। अब इन दोनों को अंतर करें, कितना आया? माइनस का 5। बस सवाल हमारा हो गया है। अब ये जो माइनस का 5 है, अगर यहाँ पर माइनस आता है तो इसमें जोड़ देते हैं, अगर ये प्लस आता है तो इसमें हम घटा देते हैं। ये माइनस आया तो इसमें जोड़ देंगे, तो 68 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 73 आएगा। कितना आएगा? 73 आएगा। तो हमारी छठी संख्या कितनी हो जाएगी? 73 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से ही हल करेंगे। और ये प्रश्न देख लीजिए, आया सीजीएल प्री 2025 में आए हुए प्रश्न है। और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, इसलिए क्लास को ध्यान से ही देखें। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? अंकित मूल्य पर 10%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 918 रुपए है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर अंकित मूल्य सबसे पहले मान लेते हैं कितना रुपए? 1 रुपए। कितना रुपए? 1 रुपए हमारे पास अंकित मूल्य है। 1 रुपए। इसमें छूट कितना दिया गया? पहले 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10, यानी 10 वाली चीज कितनी बेची जा रही है? 9 की। तो आ जाएगा 9/10 इंटू, यहाँ पर 15% छूट दी जा रही, तो 15% छूट कितना होता है? 3/20। कितना? 3/20। तो 20 वाली चीज में 3 छूट कितना होता है? 17, यानी 17/20 की बेची गई ये चीज इंटू 20% कितना होता है? 1/5, यानी 5 वाली चीज में 1 की छूट कितना बचा? 4/5। और बेचा कितने जा रहा है वस्तु?
18 रुपए में। अब इसे हल करना है, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। हम ये देख रहे हैं इधर 25 और इधर एक नीचे नीचे जीरो है, तो इधर से कोई कटेगा नहीं, तो जो भी आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा और उसके लास्ट में जीरो भी होगा, तो यहाँ पर किसी में जीरो नहीं, इसमें 2 जीरो है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। इसको जब हल करेंगे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, अमन 1800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने पहली कुर्सी 12% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 20% लाभ पर बेची। यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 12% लाभ पर बेची होती तो उसे 36 रुपए अधिक प्राप्त होते। दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। यानी यहाँ पर हमें कुर्सियों के जो क्रय मूल्य उसके बीच का अंतर बताना है। तो पहली कुर्सी कितने, 12% लाभ पर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12%। दूसरी कुर्सी कितने पर बेची जा रही है, दूसरी कुर्सी बेची जा रही है 20% लाभ पर। दूसरी कुर्सी कितने लाभ पर, 20% लाभ पर। और यहां पर मानते हैं कि पी रुपए का लाभ होता होगा। अगली बार क्या होगा, कंडीशन बदल गई, क्या कह रहा है, पहली कुर्सी को 20%, अगर अब की बार पहली को 20% लाभ पर बेचा जाए तथा दूसरी कुर्सी को 12% लाभ पर बेचा जाए तो हमें 36 रुपए अधिक मिलते हैं, तो पी प्लस 36 रुपए अधिक मिलते हैं। हमसे पूछा दोनों कुर्सियों के पीछे क्रय मूल्य अंतर, हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। पहला वाला समीकरण ये वाला दूसरे में घटाते हैं, तो यहाँ पर घटाएं कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा पहली कुर्सी, माइनस ये कितना आ जाएगा 8%, ये भी आ जाएगा, और यहाँ पर घटाएं कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है 8%, यहाँ पर 8%, तो ये 8% इससे कॉमन लेते हैं, इसमें इधर जाके ये इधर नीचे चला जाएगा, और इसमें परसेंटेज लगा हुआ है तो इधर जाके जीरो बढ़ जाएगा। हम इसको देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ऊपर 8% थे, तो पहली कुर्सी माइनस दूसरी कुर्सी आ जाएगी, यहाँ से इसका अंतर, तो 36, और ये जो नीचे परसेंटेज लगा हुआ, ये परसेंटेज वाला नीचे जाएगा तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर 100। प्रश्न बराबर 36 और इधर आ जाएगा 100, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 8, ये नीचे कॉमन लेके इसमें नीचे भाग चला जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा, भाग देंगे, 4 से काटा 2 आया, 4 से काटा 9 आ गया, और 2 से काट दिया कितना आ जाएगा 50, तो 9 उड़ते 50 कराएंगे कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे ही आसानी से हल कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, 100 और 200 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर कह रहा हमसे 100 और 200 के बीच, तो 100 के बाद कैसी संख्या कौन सी जो 11 से बढ़ती है, वो आती है पहली संख्या 110, फिर इसके बाद कौन सी आएगी 121 आ जाएगी, और अंत में 250 के बीच में कौन सी आती है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 250 में पहले 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा 30, तो 11 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 8 शेष बचा। तो अगर 250 में 8 घटा दे तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो 250 में 8 घटा कितना आ जाएगा 242, कितना आया 242 आ जाएगी। अब ये संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। जब संख्या लगातार होती है तो हमें क्या पता होता है औसत निकालने के लिए, पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग करके 2 से भाग देते हैं, तो 110 प्लस 242 जोड़ दें कितना आएगा 352, कितना है 352, इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 2 के नम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्का 12, कितना आया 176, तो 176 इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।